यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले बूढ़े पिता मधुकांत की है। मधुकांत ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे गौरव को पढ़ाया, लिखाया और उसकी शादी करवाई। अब मधुकांत बूढ़े हो चुके थे और उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उनकी उम्मीद थी कि उनकी बहू और बेटे उनका ख्याल रखेंगे। मधुकांत का बेटा गौरव शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद गौरव ने अपने पिता को भी अपने साथ शहर बुला लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। बहू सोनी का व्यवहार भी ठीक था और मधुकांत खुश थे कि उनका बेटा और बहू उनका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में बहू और बेटे का व्यवहार बदलने लगा। बहू अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगी। वह मधुकांत की जरूरतों को नजरअंदाज करने लगी। गौरव भी अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहता। एक दिन मधुकांत ने बहू से कहा, बहू गर्मा गर्म रोटी देना, भूख लगी है। बहू ने ताने भरे लहजे में कहा, बाबूजी रोज रोज मैं रोटी नहीं बना सकती। कल रात की बची हुई रोटी पड़ी है, वही खा लीजिए। यह सुनकर मधुकांत को गहरा धक्का लगा। उनके दिल को ऐसा दर्द हुआ जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो चुपचाप उठे, रात की बासी रोटी लेकर खाने लगे। लेकिन उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। मधुकांत को अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे। कैसे उन्होंने खुद भूखा रहकर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। जब गौरव बीमार पड़ता था तो वो रात भर जागते थे। जब गौरव पहली बार गिरा तो उन्होंने उसे गोद में उठाकर सांत्वना दी थी। आज वही बेटा और उसकी पत्नी उन्हें गर्म रोटी तक देने में नाकाम हो रहे थे। मधुकांत ने तय किया कि अब वह बेटे और बहू को सबक सिखाएंगे। उन्होंने रात भर बैठकर एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने अपने पूरे जीवन का संघर्ष, गौरव के लिए किए गए त्याग और बलिदान और आज की उनकी हालत का जिक्र किया। मैंने अपने जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए समर्पित किया। मैंने अपने सपने त्यागे ताकि तुम अपने सपने पूरे कर सको। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो तुम मुझे गर्मा गर्म रोटी तक देने से कतराते हो। अगर मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। लेकिन याद रखना, बूढ़े माँ बाप का अपमान कभी किसी को सुख नहीं देता। अगली सुबह जब बहू और बेटा नाश्ता कर रहे थे, मधुकांत ने वो चिट्ठी उनके सामने रख दी। चिट्ठी पढ़ते ही बहू और बेटे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। गौरव ने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सोनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज से आपके लिए गर्मा गर्म रोटी और हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। मधुकांत ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी दी कि माँ बाप को कभी बोझ ना समझो। एक दिन तुम भी बूढ़े होंगे, तब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस घटना के बाद गौरव और सोनी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वे अपने पिता का पूरा ख्याल रखने लगे। बहू रोज सुबह ताजा खाना बनाकर खिलाती और बेटा समय समय पर उनका हालचाल पूछता। इस घटना ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया और
एक नई सीख दी कि माँ बाप का सम्मान और सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है।